अपने भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। लकी जब भी किसी खाली सड़क पर किसी लड़के को मोटरसाइकिल उड़ाते देखता तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए वहीं अटक जाती। दिल के अंदर कहीं से एक आवाज आती, लकी मन, रुक जा बेटा, तेरा भी नंबर आएगा। वो हल्की सी हंसी हंसता और आगे जोड़ता, एक दिन ऐसा भी होगा, मैं आगे बैठा रहूंगा काले चश्मे में और पीछे डिम्पल। उसने हवा में हैंडल घुमाने का इशारा किया। वो पीछे से ऐसे पकड़ लेगी कि लोग बाइक नहीं जलन देखेंगे। लकी अपने ही सपनों में इतना डूब गया था कि उसे याद ही नहीं रहा। वो अभी एक मेडिकल स्टोर में खड़ा है। उसके हाथ में थी जलने की दवा। उंगलियां अपने आप ट्यूब पर कस गईं। पूरी क्रीम सीधे काउंटर पर फैल गई। दुकानदार, ओए, दिमाग कहीं और है क्या? उसने लकी के माथे पर हल्की सी चपत मारी। ये दवा है, सपना नहीं। धीरे पकड़ा कर। लकी, सॉरी सेठ जी, सोच में चला गया था। वो सोच जिसमें बाइक थी, डिम्पल थी और जलने वाले लोग थे, बस हकीकत नहीं थी। दुकानदार बड़बड़ाता रहा और लकी क्रीम साफ करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भरोसा था। क्योंकि कुछ लोग सपने देखते नहीं, वो सपनों को जिद बना लेते हैं। जारी रहेगा और डबल कटेगा। लकी पिछले 5 सालों से इसी काउंटर के पीछे खड़ा था। 5 साल, ना एक दिन आगे ना एक कदम ऊपर। करोल बाग की इस छोटी सी मेडिकल शॉप पर काम करना उसका शौक नहीं था, मजबूरी थी। दुकान का माहौल, दवाइयों की शीशियां, लाइफ ने उसे बहुत जल्दी सिखा दिया था कि सपनों से पहले पेट भरना ज़रूरी होता है। कॉलेज में पढ़ाई पूरी करनी थी, घर से पैसे आते नहीं थे, तो पार्ट टाइम जॉब ज़रूरी थी। उसने बहुत कोशिश की थी। कभी कॉल सेंटर गया, एक्सपीरियंस नहीं है कहकर निकाल दिया गया। कभी शोरूम, फुल टाइम चाहिए बोलकर मना कर दिया गया। कभी ऑफिस, सैलरी कम देंगे सुनकर खुद लौट आया। और आखिर में वो अटक गया चमन मेडिकल स्टोर पर, जहाँ ना तरक्की थी ना इज्जत, बस काम था। काउंटर पर दवा रखने की। ओए, चमन लाल की कड़क आवाज ने लकी की सोच तोड़ दी। गधे, अब इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप? उसके दांत आपस में ऐसे किचकिचा रहे थे जैसे गुस्सा उन्हें चबा जाएगा। नाक फूली हुई थी और आंखें सीधी लकी पर जमी हुई। चमनलाल, कटेगा, पूरा कटेगा। लकी ने सूखी सांस निगली। और सुन, एमआरपी से डबल कटेगा। डबल? लकी के माथे पर पसीना आ गया। सर जी, एमआरपी से डबल क्यों? चमन लाल ने उसे ऐसे देखा जैसे सवाल पूछना भी गुनाह हो। चमन लाल, क्योंकि नुकसान मेरा है और गलती तेरी। दुकान मेरी, माल मेरा और बेवकूफ़ी तेरी। लकी चुप था, क्योंकि वो जानता था यहाँ तर्क नहीं चलता, यहाँ चलता है मालिक का मूड। उसके दिमाग में हिसाब चलने लगा। अगर डबल कटेगा तो इस महीने की तनख्वाह से कमरे का किराया जाएगा। किराया नहीं दिया तो मकान मालिक बोलेगा, सामान उठा और निकल। गरीबी की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वो इंसान को गलती करने से पहले ही डरा देती है। सर, मेरी सैलरी वैसे ही कम है, इतना कहना था कि चमन लाल और भड़क गया। तो छोड़ दे नौकरी, किसने पकड़ा है? दुकान के बाहर बैठे एक बूढ़े कस्टमर ने हल्की सी नज़र उठाकर देखा। लकी की गर्दन अपने आप झुक गई। छोड़ देता, अगर उसके पास छोड़ने की आज़ादी होती। 5 सालों में उसने इस दुकान में हर तरह की दवा बेची थी, दर्द की, बुखार की, जलन की। बस एक चीज़ नहीं मिली, खुद की जिंदगी का इलाज। चमन लाल मुड़ा और काउंटर के पीछे चला गया। चमन, ध्यान रख, आज कोई और गलती हुई तो सीधा बाहर। लकी वही खड़ा रह गया, हाथ में कपड़ा, सामने फैली क्रीम और अंदर जमा हुआ गुस्सा। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे चुनना पड़ेगा, या तो जिंदगी ऐसे ही कटती रहे या फिर खुद कुछ काटे। जारी रहेगा रार चमन लाल, ताकि अगली बार कोई हरकत करने से पहले दिमाग 2 बार चले। समझा? इतना कहकर उसने झटके से लकी के हाथ से ट्यूब छीन ली। उसकी उंगलियां एक पल को लकी की खोपड़ी की तरफ बढ़ीं। मन तो यही कर रहा था कि आज एक थप्पड़ और रसीद में जोड़ दे। लेकिन तभी ट्रिन ट्रिन ट्रिन, दुकान का लैंडलाइन बज उठा। चमन लाल की उंगलियां हवा में ही रुक गईं। कभी कभी जिंदगी घंटी बजाकर बचा लेती है। फोन की आवाज़ सुनते ही लकी को जैसे पैर मिल गए। उसने बिना पीछे देखे काउंटर की तरफ दौड़ लगा दी। फोन उठाते हुए उसकी सांस अब भी तेज थी। लकी,
हेलो जी, करोल बाग का बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। बताइए क्या सेवा करें। ये लाइन उसकी ज़िंदगी की सबसे रटी हुई लाइन थी। कॉल कहीं से भी आए, लोकल ग्राहक हो या बड़ा होटल, शुरुआत हमेशा यही होती थी। फ़ोन के उस पार एक पल की खामोशी रही, फिर एक भारी कॉन्फिडेंट आवाज़ उभरी। मैं ब्लूमिंग नाइट्स होटल से बात कर रहा हूँ, कमरा नंबर 303। लकी सीधा हो गया। ब्लूमिंग नाइट्स, करोल बाग का नामी होटल। शांत लेकिन हुक्म देने वाले लहजे में, एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से डिलीवर चाहिए। जी सर, बोलिए। लकी ने पेन उठाया, पुरानी रसीद के पीछे लिखने लगा। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा ऑर्डर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। एक पेन क्रीम, और वो पल भर रुका जैसे शब्द चुन रहा हो, और एक नींद की दवा। लकी का पेन एक सेकंड के लिए रुक गया। नींद की दवा? लकी? सर, डोज बताएगा? फोन के उस पार हल्की सी सांस सुनाई दी। जो स्ट्रांग होती है वही। करोल बाग की गलियों में ऐसे ऑर्डर आम नहीं थे, और जब आते थे तो अक्सर सीधे साधे नहीं होते थे। लकी ने कागज मोड़ा। जी सर, 15 मिनट में भेज देता हूँ, खुद आना। लाइन कट गई। लकी ने फ़ोन नीचे रखा और पहली बार अपने दिल की धड़कन साफ सुनी। धक धक। चमन लाल ने पीछे से देखा। कहाँ का ऑर्डर है? ब्लूमिंग नाइट्स होटल, रूम 310। चमन लाल की भौहें हल्की सी ऊपर उठीं, बस एक पल के लिए। फिर वो मुड़ा और दवाइयाँ निकालने लगा। लकी नहीं जानता था कि इस होटल की लिफ्ट से निकलते ही उसकी ज़िंदगी सीधी लाइन में नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ कॉल सिर्फ ऑर्डर नहीं होती, वो इम्तिहान होती हैं। अगर चाहो तो अगला लिखूं। बाहर झांक कर देखा। बारिश अब सिर्फ गिर नहीं रही थी, बरस रही थी। सड़क पर पानी बह रहा था और आसमान ऐसे गरज रहा था जैसे किसी को जल्दी हो। उसने फ़ोन कान से लगाकर थोड़ा संभलते हुए कहा, सर, मौसम काफ़ी ख़राब है, मैं निकल तो जाऊंगा, बस थोड़ा वक्त लग सकता है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूसरी तरफ से आवाज़ और सख्त हो गई। तुम्हें अंदाज़ा है तुम किससे बात कर रहे हो? लकी चुप हो गया। क्या तुम्हारे मालिक को मालूम है कि तुम मल्होत्रा साहब के बेटे को इंतज़ार करने को कह रहे हो? ये नाम लकी के कान में सीधे हथौड़े की तरह लगा। वो समझ गया, ये कोई आम ग्राहक नहीं है। फ़ोन पर आवाज़ फिर बोली, अब पहले से तेज़। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से पैक होना चाहिए। एक भी चीज़ गीली नहीं होनी चाहिए। फिर आखिरी हुक्म, और हाँ, देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाइन कट गई। कुछ नाम इंसान से उसकी हिम्मत छीन लेते हैं। लकी ने फ़ोन नीचे रखा। बारिश अब भी तेज़ थी, लेकिन अब वो मौसम को नहीं देख रहा था। वो सोच रहा था, अगर देर हुई तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली, पॉलिथीन के ऊपर एक और थैली चढ़ाई और खुद से बुदबुदाया, चल लकी, आज रुकने का ऑप्शन नहीं है। बोली म्यूजिक धीरे धीरे। एपिसोड 5, मजबूरी का हुक्म। दुकान के कोने में खा चमन लाल लकी को ऐसे देख रहा था जैसे बारिश नहीं, लकी की नीयत को तौल रहा हो। लकी के हाथ में कागज़ और पेन थे, बस वही काफ़ी था समझने के लिए कि डिलीवरी आई है। वैसे भी आज पूरा दिन सूना पड़ा था। सुबह से 2-4 ग्राहक आए, वो भी सिर्फ दवा पूछकर चले गए। नरेटर, ऐसे दिन मेडिकल स्टोर वाले हर ऑर्डर को भगवान की मेहर समझते हैं। चमन लाल ने बाहर झांक कर बारिश देखी, फिर लकी की तरफ। ये पानी वानी का ड्रामा मत कर। उसकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी। ऑर्डर आया है तो जाएगा। लकी ने हिम्मत जुटाई। सर, मैं टाल नहीं रहा, बस थोड़ी देर में बारिश कम हो जाए तो। वो बोल ही रहा था कि चमन लाल ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे मत सिखा कब क्या करना है। लकी ने जल्दी से जोड़ दिया। वो कॉल करने वाला कोई बड़ा आदमी लग रहा था सर। मल्होत्रा नाम लिया उसने। काफ़ी हड़बड़ी में था। उसने बाहर बहते पानी की तरफ इशारा किया। इतनी तेज बारिश में साइकिल से मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। चमन लाल की भौहें और सिकुड़ गई। नाम बड़ा है तो जल्दी भी चाहिए। वो काउंटर से आगे बढ़ा और लकी के सामने खड़ा हो गया। ग्राहक इंतज़ार नहीं करता, और दुकान ऑर्डर गंवाने का खर्च बर्दाश्त नहीं करती। एक पल की खामोशी, फिर आखिरी फैसला, तू जाएगा अभी। गरीब के पास ना मौसम की छूट होती है ना डर की। लकी ने कुछ नहीं कहा,
बस सिर हिलाया। उसने थैली को और मजबूती से लपेटा, जेब में कागज ठूंसा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्का सस्पेंस। अगला सीन। होटल के बाहर बारिश ने शहर को जैसे जकड़ रखा था। लकी की साइकिल ब्लूमिंग नाइट्स होटल के सामने रुकते रुकते रुकी। ब्रेक लगाते ही उसके पैरों पर कीचड़ का पानी उछल पड़ा। उसने ऊपर देखा। नियन लाइट्स बारिश में झिलमिला रही थीं। नीला, सफ़ेद। कुछ इमारतें बाहर से चमकती हैं, लेकिन अंदर कहानी अंधेरी होती है। लकी ने थैली को एक बार फिर चेक किया। गांठ सही थी, सामान सुरक्षित। वो तेज कदमों से होटल के गेट की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक हट्टा कट्टा गार्ड खड़ा था। किधर? गार्ड ने बिना देखे पूछा। डिलीवरी है, लकी ने हकलाते हुए कहा। मेडिकल से। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गीले कपड़े, सादी साइकिल और डर से भरा चेहरा। किस कमरे में? 303। गार्ड एक पल को रुका। उसकी आंखों में कुछ बदला। ये रुकना इत्तेफाक नहीं था। गार्ड ने रिसेप्शन की तरफ देखा, फिर रास्ता छोड़ दिया। सीधा जाकर लिफ्ट ले लो। लकी ने शुक्रिया में सिर हिलाया और अंदर चला गया। लॉबी के अंदर माहौल अलग था, खामोश, ठंडा और अजीब तरह से भारी। लिफ्ट के बटन पर उसकी उंगली कांप रही थी। 3 लिफ्ट बंद होने की आवाज़। हर मंजिल ऊपर नहीं ले जाती। कुछ सीधे मुसीबत तक। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। डिंग डिंग। तीसरी मंजिल। दरवाज़ा खुला। कॉरिडोर सुनसान था। सिर्फ एक कमरे के बाहर पीली लाइट जल रही थी। सीहन लकी ने थूक निगला। उसने दरवाजे पर हाथ उठाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे से टकराने वाली थीं, जारी रहेगा। अगला। एक बार गहरी सांस ली और डोरबेल दबा दी। टिंग। दरवाजा खुला। लकी ने रिफ्लेक्स में थैली आगे बढ़ाई। नमस्ते सर, चमन मेडिकल से। वाह के बीच में ही मर गया। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके सामने जो खड़ी थी वो कोई अजनबी नहीं थी। वो डिम्पल थी। उसकी डिम्पल। बैंगनी रंग का नाइट गाउन जिसकी पतली सी पट्टियां उसके कंधों पर टिकी थीं। गीले बाल अब भी पानी टपका रहे थे, और उसकी त्वचा से नहाने के बाद की खुशबू हवा में तैर रही थी। लकी को ऐसा लगा जैसे उस बंद कमरे में भी आसमान फट गया हो। उसका हाथ अपने आप कांपने लगा। थैली नीचे झुक गई। डिम्पल। उसकी आवाज़ खुद उसके कानों तक नहीं पहुंची। डिम्पल के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने धीरे से कहा, लकी। ये वो लम्हा था जहां सवाल किसी के पास नहीं थे और जवाब बहुत ज्यादा। लकी का गला सूख गया। तुम यहाँ? वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही कमरे के अंदर से एक मर्दाना आवाज आई। कौन है डिम्पल? उस एक सवाल ने लकी के पैरों तले जमीन निकाल दी। बैकग्राउंड म्यूजिक। तेज धड़कन जैसा। डिम्पल ने पीछे मुड़कर देखा, फिर वापस लकी की तरफ। उसकी आंखों में डर था, शर्म थी, और कुछ ऐसा जिसे लकी अभी समझने के काबिल नहीं था। उस रात लकी सिर्फ एक डिलीवरी देने नहीं आया था, वो अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच लेने आया था। जारी रहेगा। पॉकेट एफएम का हाई इमोशन सीन। एपिसोड 7। दरवाजे के उस पार कमरे के अंदर से कदमों की आवाज आई। धीमी, भारी, जैसे कोई जानता हो कि बाहर खड़ा इंसान टूटने वाला है। डिम्पल ने लकी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट थी। लकी, मैं समझा सकती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे के पीछे से एक आदमी बाहर आया। महंगी शर्ट, खुला कॉलर और हाथ में व्हिस्की का ग्लास। उसकी उम्र 30 के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर पैसे का घमंड साफ दिख रहा था। उसने लकी को देखा, फिर थैली को। ये वही मेडिकल वाला है? उसने डिम्पल से पूछा, जैसे लकी वहां मौजूद ही न हो। लकी की आंखें अब उस आदमी पर टिक चुकी थीं। जब प्यार टूटता है तो गुस्सा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। तो यह है मल्होत्रा जी का बेटा? लकी के मुंह से अपने आप निकल गया। आदमी हल्का सा हंसा। लगता है तू ज्यादा समझदार है। उसने डिम्पल के कंधे पर हाथ रखा। डिलीवरी दे और निकल, यहाँ देर मत कर। वो एक आम लाइन थी के लिए थप्पड़ से भी ही ज्यादा जोरदार। लकी ने थैली आगे बढ़ाई, लेकिन हाथ बीच में ही रुक गया। उसकी नज़र डिम्पल पर थी। बस इतना ही था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। इतने साल और अंत में ये कमरा। डिम्पल की आंखों से आंसू निकल आए। लकी, मेरी बात सुन। नहीं। इस बार लकी की आवाज़ सख्त थी। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। लकी ने थैली आदमी के हाथ में दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पीठ सीधी थी।
सामान पूरा है, पैसे रिसेप्शन पर भिजवा देना। वो मुड़ा, एक भी बार पीछे नहीं देखा। कॉरिडोर में चलते हुए उसके कदम तेज थे, लेकिन अंदर कुछ टूट टूट कर गिर रहा था। लिफ्ट की आवाज़, डिंग। कुछ लोग प्यार हारते हैं और कुछ उसी रात इंसान बनना छोड़ देते हैं। जारी रहेगा। ठीक है, अब यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पूरा नया लिखा हुआ, भाव वही, लेकिन एक भी लाइन कॉपी नहीं। पॉकेट एफएम क्लाइमैक्स स्टाइल। लकी को ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने पहली बार नहीं, 1000वीं बार उससे सब कुछ छीन लिया हो। पैसा नहीं था तो प्यार नहीं बचा, प्यार नहीं बचा तो उम्मीद भी नहीं। उसने भीगी सड़क के बीच सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और पूरी ताकत से दहाड़ा, अगर मुझे हर बार हार ही देनी थी तो नाम लकी क्यों रखा? उसकी आवाज़ बारिश को चीरती हुई दूर तक चली गई। पास खड़े लोग चौंक कर रुक गए। किसी ने सोचा कोई पागल है, किसी ने सोचा शराबी होगा, लेकिन सच ये था कि वो लड़का आज टूट चुका था। लकी अब भी आसमान को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश में घुल चुके थे। पता ही नहीं चल रहा था कौन सा पानी कहाँ से आ रहा है। उसका सीना भारी हो गया। वो रोने ही वाला था कि ट्रिन। फोन की स्क्रीन जली। लकी ने बिना उम्मीद के फोन निकाला। मैसेज खुला। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी पलकों ने हरकत करना बंद कर दी। दूसरी लाइन पर उसकी सांस अटक गई। तीसरी लाइन तक आते आते उसकी आंखों में अजीब सी चमक लौट आई। कभी कभी किस्मत रोते हुए इंसान को हंसाने के लिए बस एक पल लेती है। अचानक लकी के होंठ कांपे। आंसू हंसी में बदल गए। वो जोर से हंस पड़ा। फिर बिना किसी शर्म के सड़क के बीच नाचने लगा, बारिश में, दुनिया की परवाह किए बिना। मैसेज में लिखा था, परिवार की वर्षों पुरानी जांच और गोपनीय निर्णय के अनुसार अग्रवाल परिवार का असली उत्तराधिकारी लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लकी की उंगलियां कांप रही थीं। मैसेज आगे था, आज से आपकी पहचान बदली जाती है। आपको वो सच्चाई बताई जाएगी जिससे अब तक आपको दूर रखा गया था। बैकग्राउंड म्यूजिक, रहस्य, शान। जिस लड़के को दुनिया अभी, शब्द बिल्कुल अलग। लकी शहर के सबसे बड़े बैंक की कांच की इमारत के सामने खड़ा था। ऊपर चमकता बोर्ड, अंदर भागते लोग और बाहर खड़ा भीगा हुआ वो लड़का जिसकी शर्ट से अभी भी बारिश टपक रही थी। वो अंदर घुसा। रिसेप्शन से लेकर मैनेजर के केबिन तक हर नज़र उसे तौल रही थी। गरीबी की सबसे बड़ी सज़ा यह होती है कि इंसान को बिना कुछ बोले ही दोषी मान लिया जाता है। मैनेजर ने लकी को ऊपर से नीचे देखा। फीकी शर्ट, खिसे जूते और डरा हुआ चेहरा। किस काम से आए हो? आवाज़ में तंज था। लकी ने कांपते हाथों से फ़ोन आगे बढ़ाया। सर, मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैनेजर ने स्क्रीन पर नज़र डाली और भौहें चढ़ा लीं। ठीक है, फिंगरप्रिंट मशीन पर उंगली रखो। लकी ने जैसे ही उंगली रखी, बीप, गलत। दूसरी उंगली। मैनेजर झुंझलाया। लकी ने फिर कोशिश की, बीप, फिर गलत। अब कैबिन में खामोशी नहीं रही। पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड सीधे हो गए। मैनेजर की आवाज़ अब सख्त थी, ठीक से उंगली रखो, ये मजाक की जगह नहीं है। लकी के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने तीसरी बार मशीन को छुआ। बीप। मैनेजर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। बस, ये आखिरी मौका है। उसने गार्ड की तरफ देखा। अगर इस बार भी डाटा मैच नहीं हुआ तो सीधे पुलिस को बुलाओ। फ्रॉड के केस में जेल जाना पड़ेगा। जिस लड़के ने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, आज वही चोर समझा जा रहा था। लकी की सांस तेज हो गई। उसने आंखें बंद की और आखिरी बार उंगली मशीन पर रखी। बैकग्राउंड तेज। मशीन ने 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड, और फिर जारी रहेगा। पॉकेट एफएम का पावर शिफ्ट सीन। मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज चमका। मैनेजर ने जैसे ही पढ़ा, उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। उसकी उंगलियां फोन पर जम सी गईं। कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, वो कुर्सियां हिला देते हैं। मैसेज साफ था, वेरिफिकेशन कंप्लीट। प्राइम अकाउंट लक्ष्मण लाल अग्रवाल। रिकॉर्ड नंबर। मैनेजर ने फिर मशीन की तरफ देखा। हरी लाइट लगातार जल रही थी। अब उसकी आंखों में डर था, पसीना था, और पछतावा भी। उधर लकी की नज़र बस उस हरी रोशनी पर थी। वो मुस्कुराया। पहली बार जिंदगी ने उसे हाँ कहा था। जिस उंगली को अभी तक शक शक की नज़र से देखा जा रहा था, उसी उंगली ने सिस्टम खोल दिया था। लकी ने धीरे से सिर उठाया और मैनेजर की तरफ देखा। उस नज़र में गुस्सा नहीं था, बस याद थी। याद उन शब्दों की जो कुछ मिनट पहले उसे सुनाए गए थे। मैनेजर की टांगें कांपने लगीं।
उसने तुरंत कुर्सी से उठकर दोनों हाथ जोड़ दिए। सर, आवाज़ लड़खड़ा गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यहाँ नया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप। उसने नाम लेने से पहले गहरी सांस ली। कि आप लक्ष्मण लाल अग्रवाल हैं। वो झुका। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर हूँ, शशिकांत वर्मा। प्लीज सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। कुछ मिनट पहले तक जो आदमी जेल की धमकी दे रहा था, अब वही माफ़ी मांग रहा था। लकी चुप रहा। उसकी खामोशी मैनेजर के लिए सबसे भारी थी। फिर लकी ने शांत आवाज़ में कहा, बैठिए वर्मा जी, अब आप मुझे पूरा प्रोसेस समझाए। बैकग्राउंड म्यूजिक, रॉयल पॉकेट एफएम, स्टाइल पावर मोमेंट। काउंटर के पीछे बैठा अफसर कंप्यूटर स्क्रीन से नजर उठाकर लकी की तरफ देखने लगा। उसने गला साफ किया और बहुत संभल कर बोला, सर आपके अकाउंट में इस समय कुल बैलेंस है। एक पल की रुकावट, जैसे वो खुद उस नंबर का वजन महसूस कर रहा हो। 90 करोड़, 80 लाख, 70,000, 650 रुपये। केबिन में सन्नाटा पसर गया। कुछ आंकड़े सिर्फ पैसे नहीं होते, वो पहचान बदल देते हैं। लकी वहीं खड़ा था। चेहरे पर ना खुशी की उछाल थी, ना हैरानी की चीख, बस एक अजीब सी शांति। लेकिन अंदर सब कुछ हिल चुका था। जिस लड़के की उम्र देखकर लोग उसे चाय पानी वाला समझ लेते, आज वही करोड़ों का मालिक था। मैनेजर ने फिर से लकी को देखा। अब उसकी नज़र में वो गीले कपड़े नहीं थे, ना सस्ती साइकिल, ना गरीब शक्ल। अब उसे दिख रहा था एक नाम, एक हैसियत। सर, उसने बहुत आदर से कहा, अगर आप चाहें तो आपके लिए प्राइवेट कैबिन अरेंज कर दिया जाए, या फिर फैमिली ट्रस्ट के बारे में डिटेल में समझाया जाए। लकी ने हल्की सी सांस ली। उसने पहली बार कुर्सी खींची और बैठ गया। सब कुछ एक एक करके बताइए, आज जल्दी नहीं है। जिसे दुनिया अब तक दौड़ाती रही, आज वही दुनिया उसके इंतजार में खड़ी थी। मैनेजर ने सिर झुका लिया। जी सर। और उसी पल लकी को समझ आ गया, ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये उसकी असली जिंदगी की शुरुआत है। जारी रहेगा। एफएम स्टाइल जीरो कॉपी। लकी बैंक की बड़ी सी कांच की इमारत से धीरे धीरे बाहर निकला। अंदर की ठंडक अब भी उसके शरीर में थी, लेकिन दिमाग अब कहीं और उड़ रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर सड़क की तरफ बढ़ा, ट्रेन, फोन बजा। लकी ने स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठा लिया। लक्ष्मण बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा, मैं वही हूँ जिससे तुम रोज़ दुकान के बाहर मिलते थे। लकी के कदम अपने आप रुक गए। कौन? उसने धीरे से पूछा। वही बूढ़ा जो हर शाम तुमसे 10-20 रुपए मांग लेता था। लकी की आंखें फैल गईं। आज मैं उसी जगह बैठा हूँ जहाँ तुमने आखिरी बार मुझे पैसे दिए थे। लकी ने एक पल भी नहीं सोचा। वो मुड़ा और तेज कदमों से उसी गली की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी फटी हुई चादर पर बैठा था, हाथ में कटोरा, आंखों में थकान। लकी ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में पूरा कटोरा भर दिया। बूढ़ा चौंक गया। बेटा, इतना? लकी मुस्कुराया। आज मेरा दिन अच्छा है। वहीं पास में उसकी पुरानी साइकिल खड़ी थी, जिस पर बैठकर वो कभी डिलीवरी करने जाता था। लकी ने साइकिल उठाई और सीधे चमन मेडिकल की तरफ चल दिया। दुकान के बाहर चमन लाल खड़ा था। लकी ने साइकिल उसके सामने रखी और शांत आवाज में कहा, ये आपकी है। चमन लाल हैरान रह गया। क्या मतलब? लकी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, आज के बाद मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। एक पल की खामोशी। कुछ फैसले गुस्से में नहीं, खुददारी में लिए जाते हैं। लकी ने पीछे मुड़कर दुकान को देखा, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल बिताए थे। फिर वो चला गया, बिना पलटे। बैकग्राउंड म्यूजिक, गरीबी ने उसे झुकना सिखाया था। अब वक्त था सीधा खड़े होने का। अगला सीन